तो हम इससे पहले फॉर्मेट ऑफ एन फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन की जानकारी चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ कि ताकि आप लोग एप्लीकेशन लिखने का तरीका जान सके। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी से ज़रूरी आता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बनाया है। आप इसका फॉर्मेट जानते हैं। ये एप्लीकेशन औपचारिक पत्र का ही प्रकार है। यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र या सूचना पत्र होता है जिसके माध्यम से आवेदन तथा प्रार्थना आदि किए जाते हैं। एप्लीकेशन मुख्य रूप से स्कूल प्रिंसिपल्स एंड एचओडीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है Write an application to the principal of your college requesting him to grant you leave for a week to attend your sister's marriage। आपको अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करनी है कि आपको एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए अपनी सिस्टर की मैरिज में, शादी में जाने के लिए। तो देखिए इसका फॉर्मेट समझते हैं। देखिए ये मेन बेसिक फॉर्मेट होता है ये लिखने के, जैसे द प्रिंसिपल और जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो, एंड डेट लिखने का तरीका ये होता है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट एक लाइन का होता है, ठीक है। उसको ज़्यादा लंबा आप मत कीजिए, एक लाइन का आपका सब्जेक्ट रहेगा। देन सैल्यूटेशन, फिर आपका आता है, अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी अगर आप करते हो देन आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम उसका बॉडी लिखेंगे। द प्रिंसिपल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो, फिर डेट एंड देन सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। ओके, अब हम इसकी बॉडी में जो भी आपका जो भी कारण है, किस लिए छुट्टी चाहिए, कितने दिन की चाहिए, वो लिखेंगे। यही से स्टार्टिंग करता है। आई बेग टू से दैट आई हैव टू attend the marriage of my sister on 13th of this month, being the only son of my parents, I have to help my father in making the arrangements अब थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ के, therefore I request you to kindly
grant me leave from 9th February to 15th February 2025. I shall be highly obliged to you. एंड देन उसका फिनिशिंग कैसे होता है? थैंकिंग यू। ये आपका लास्ट है, थैंकिंग यू, योर्स ओबेडिएंटली यहाँ पे अपना नाम, आपका नाम जो भी है यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे। दैट्स फाइनल। अब मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ एन लेटर। ये देखिए आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ में दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन मिले। आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसका फॉर्मेट यही होता है, मेन इसका फॉर्मेट होता है। और बॉडी में आप अपने तरीके से जो जिस भी आपको क्वेश्चन जिस मैटर पे मिला है उसके बारे में कुछ बॉडी में मेंशन करते हुए लिख सकते हैं। एंड देन आपका ये एंडिंग पॉइंट, आपको एंडिंग ये रहनी चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, आपका ये सारी चीज़ें रहती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। ऐसे ही वीडियो और भी आप लोगों को जिस चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए या फिर और भी आप लोगों को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करना है एग्ज़ाम में, तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है, प्रार्थना पत्र लिखा है, मैं आपको उसका हिंदी समझा देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, कुछ भी होगा इसका फॉर्मेट यही रहेगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एप्लीकेशन पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को, जो भी आपके कॉलेज या स्कूल के हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि वो आपको छुट्टी दे दें 1 हफ्तों के लिए, क्योंकि आपकी बड़ी सिस्टर की शादी है, मैरिज अटेंड करने के लिए। तो आपका ये फॉर्मेट है, द प्रिंसिपल एंड जो आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम एंड किस जगह में पढ़ता है उसका नाम और डेट। यहाँ पे डेट लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप कुछ भी जो भी दिन तारीख रखते हो नंबर्स में आप लोगों को यहीं पे समझा देती हूँ, जैसे कि 11/5 या फिर 2025 इस टाइप का आप लिखोगे तो इसको रॉन्ग माना जाता है। आपको ऐसे ही डेट ध्यान में रखना है कि कोई भी पत्र या फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन आपको ऐसे ही डेट वगैरह मेंशन करना होगा। देन आपका आएगा सब्जेक्ट बस 1 लाइन का होता है, इसमें आप ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते हो। तो एक सब्जेक्ट में 1 लाइन, लीव जो भी आपका मेन पर्पस है, किस लिए आपको छुट्टी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। लीव फॉर अ वीक टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, आपको छुट्टी चाहिए 1 हफ्तों के लिए अपने सिस्टर की, बहन की
शादी अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे आएगा आपका सैल्यूटेशन। जो भी आपके स्कूल की कोई जो भी आपकी प्रिंसिपल मैम हो सकती हैं या फिर सर हो सकते हैं, उस हिसाब से अगर आपकी मैम होंगी तो यहाँ रिस्पेक्टेड मैम हो जाएगा, अगर सर हैं तो यहाँ पे आपके रिस्पेक्टेड सर। ओके, फिर यहाँ पे आपका बॉडी स्टार्ट होता है। यहाँ पे आई बैग लिखा है, आप आई विश भी लिख सकते हो, आई विश टू से दैट एंड आई बेग टू से दैट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर ऑन 13th ऑफ दिस मंथ। मैं आपसे प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि इस बार मेरी बहन की शादी है जो कि 13th ऑफ दिस मंथ, इसी महीने के 13 तारीख को है। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स। इसका मतलब है कि मैं हूँ एक अपने घर का लौता लड़का हूँ और मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है मैरिज की जितनी भी तैयारियां हैं उसमें, अरेंजमेंट्स में। Therefore, I request you to kindly grant me leave from 9th February to 15th February 2025। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे छुट्टी की परमिशन मिल जाए 9 फरवरी से 15 फरवरी तक। मैं आई शॉल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू। मैं आपका आभारी रहूँगा। लास्ट आपका होगा थैंकिंग यू योर्स ओबेडिएंटली। जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप अपना मेंशन कर दोगे। ओके, बस आपको इतना ही करना है, आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें मेन चीज़ क्या होता है, फॉर्मेट। ये जो आपका लिखने का तरीका होता है इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये नहीं कि आप जगह है यहाँ आप लिख दो, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है। आप कहीं भी लेटर लिख रहे हो या फिर एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसके फॉर्मेट्स ऐसे ही होते हैं। देन आपकी बॉडी आती है और फिर लास्ट आपका ऐसे होता है। आपकी एंडिंग इस प्रकार से हो जाएगी, आपका नाम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।